हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार और मैं नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि आपराधिक दुर्विनियोग क्या है। तो दोस्तों, आपराधिक दुर्विनियोग को दो धाराओं में बांटा गया है, दो सेक्शन में बांटा गया है। पहला सेक्शन है इसका 314, जो कि बात कर रहा है कि बेईमानी से चल संपत्ति का दुर्विनियोग। क्या बात कर रहा है कि बेईमानी से चल संपत्ति का दुर्विनियोग। जो हमारा दूसरा धारा है 315, ये कह रहा है कि किसी भी मृत व्यक्ति के कब्जे से उसकी संपत्ति को हटाना या उसकी संपत्ति को ले लेना, उसके बारे में बात करता है, या उसके कब्जे से संपत्ति को गायब करना, उसके बारे में बात करता है। तो चलिए अब देखते हैं जो हमारा सेक्शन 314 है क्या कह रहा है। जो सेक्शन 314 है कहता है कि बेईमानी से चल संपत्ति का दुर्विनियोग। कोई भी व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति के संपत्ति को कहीं सड़क पे पड़ा हुआ पा जाता है। माना कि आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो, आपको रास्ते में एक बैग मिल गया जिसमें कुछ पैसे रखे हुए हैं, कुछ जेवरात रखे हैं। उसमें जिस व्यक्ति का बैग है उस व्यक्ति का जो है आधार कार्ड, मोबाइल नंबर सब लिखा हुआ है। उसके बाद आप उस बैग को जब पाते हो, देखते हो उसमें सब कुछ पैसा रखा है, जेवरात रखे हैं, उसका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर सब कुछ आप जान जाते हो कि ये किस व्यक्ति का बैग है। उसके बाद आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसके बैग को रिटर्न कर दें। लेकिन आप ये क्रिया ना करते हुए, उसके बैग को रिटर्न ना करते हुए, आप जो है उसको क्या करते हो कि उसको सोचते हो यार इतने इतना सब पैसा है, जेवरात है, कौन रिटर्न करने जाए, कौन जानता है कि कौन ले गया। आप क्या करते हो कि उसको रख लेते हो अपने उपयोग के लिए। क्या करते हो? उसको अपने उपयोग के लिए रख लेते हो। तो जब आपने संपत्ति को पड़ा हुआ पाया, आपने कोई अपराध नहीं किया, भाई संपत्ति पड़ी हुई है, कोई भी ले सकता है। लेकिन जब आप ये जानते हैं कि ये संपत्ति किस व्यक्ति की है, उसका आधार है, उसका मोबाइल नंबर है, सब कुछ है, और आप जानते हुए भी उसके संपत्ति को अपने यूज के लिए रख लेते हो, तो आपके मन में जो है बेईमानी पूर्वक आशय जागृत हुआ कि यार चलो कौन जाएगा देना, इतना सब संपत्ति है, सब हम रख लेते हैं अपने उपयोग के लिए, मज़ा आ जाएगा। तो जो ये आपके मन में इंटेंशन आया कि कौन देने जाएगा, बहुत ज़्यादा धन है यार, इसको रख लेते हैं अपने उपयोग के लिए, काम आएगा। तो यही इसी के बारे में जो है ये बीएनएस का जो सेक्शन 314 है, इसी के बारे में बात करती है कि जो कोई किसी चल संपत्ति को बेईमानी के आशय से संपत्ति को रख लेता है या उसका दुर्विनियोग करता है, तो उसके बारे में ये बताती है। जो इसमें एग्जाम्पल ही सबसे ज़्यादा है कि आप समझ जाएंगे कि धारा क्या कह रहा है। आपको पड़ा हुआ संपत्ति मिला, आपने उसका आपराधिक दुर्विनियोग किया। आपराधिक दुर्विनियोग का मतलब होता है कि किसी भी संपत्ति को बेईमानी पूर्वक आशय से अपने उपयोग के लिए रख लेना, ले लेना, इसका यही अर्थ होता है। मान लिया जाए दूसरा एग्जाम्पल है कि आप अपने दोस्त के पास जाते हो, उसके पास एक बहुत सुंदर वॉच है, आप सोच रहे हो यार कल मुझे रिश्तेदारी में जाना है तो उसका वॉच चलो मांग लाते हैं। आप जाते हो, उसका वॉच मांग के लाते हो, उसके बाद आप फिर रिश्तेदारी से मांग के लाते हो और ये कह के लाते हो कि भैया ठीक है, हम आपका जो है रिश्तेदारी में से लौट के आएंगे तो आपका वॉच रिटर्न कर देंगे। लेकिन जब आप रिटर्न आते हो तो आप उसके वॉच को रिटर्न नहीं करते हो, उसके वॉच को रिटर्न नहीं करते हो। आपके मन में आ जाता है यार इतना सुंदर वॉच है, इसको हम रिटर्न कर देंगे, हमारे हाथ में इतना ज़्यादा जम रहा है तो अच्छा नहीं होगा, बहुत होगा तो झगड़ा कर लेगा और क्या होगा, चलो इसको हम रख लेते हैं। तो जो आपके मन में ये इंटेंशन जागृत, आपने मांग कर लाया, कोई ऑफेंस नहीं, कोई अपराध नहीं आपने किया। लेकिन जैसे ही आपने ये सोचा कि यार इतना हाथ में जम रहा, अच्छा लग रहा है, इसको ना दें उसको,
हम अपने उपयोग के लिए रख लेते हैं। बहुत होगा तो झगड़ा कर लेगा, रूठ जाएगा, ऐसा वैसा, तो हम इसको रख लेते हैं। तो जब आपके मन में ये जागृत हुआ कि यार इसको रख लेते हैं अपने उपयोग के लिए, तो आपने जो बीएनएस का सेक्शन 314 है उसका अपराध कर दिया, जो कि कहता है बेईमानी से चल संपत्ति का दुर्विनियोग। उसके बाद फिर है कि व्यवहार में कोई सामान अगर आप किसी का ले आते हैं, आप गए किसी के घर, आपका उससे बहुत ज़्यादा जमता है, आप उसका सामान ले आते हो, ना रहने पे आपका सामान वो ले आता है, वो जानते हैं एक दूसरे से, मतलब इतना जमता है कि एक दूसरे का सामान आप दोनों यूज करते हो। लेकिन आप उसका कोई ऐसा वस्तु उठा लाते हो जो आपको बहुत पसंद आ जाता है, और आप उसको जो है आपके मन में आ जाता है यार इसको ना रिटर्न करें, अब इसको हम अपने उपयोग के लिए रख लेते हैं। तो जब आपके मन में ये बेईमानी पूर्वक आशय, जैसे ही आपके मन में बेईमानी पूर्वक इंटेंशन उत्पन्न होता है, जैसे ही आप बीएनएस के सेक्शन 14 के अपराधी बन जाते हो। उसके बाद है गलती से आपके पास कोई वस्तु आ जाती है, गलती से आपके पास कोई वस्तु आ जाती है। मान लिया जाए आप कहीं मंदिर में गए हो, पूजा करने गए हो, या तो आप मंदिर में जाते हो तो चप्पल पहन के तो अंदर जाते नहीं हो, चप्पल जूता से निकाल देते हो। अब मान लिया जाए कि आपके जूते जैसा एक जूता और है वहाँ पे, जैसा आपका जूता है वैसे किसी अन्य का जूता भी है, लेकिन आपका जूता थोड़ा सा कहीं जला था और वो जूता एकदम अच्छा था। आपका जूता कुत्ता उठा ले जाता है, आप वहाँ क्या करते हो, अपना जूता समझ के दूसरे का जूता पहन के चले आते हो। अब जब आप गलती से पहनकर दूसरे का जूता चले आए और आप घर में आए तो घर वालों ने देखा कि यार ये तो आपका जूता नहीं है। तो जब आपको आपके घर पे जाने पे ये पता चल जाता है कि आपका जूता नहीं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसका जूता रिटर्न कर दें। लेकिन जब आप उसका जूता नहीं रिटर्न करते हो, जब आप उसका जूता नहीं रिटर्न करने जाते, सोचते हो कौन ले जाए, वैसे भी हमारा गायब हो गया तो अब हम इसी को पहन लेते हैं। तो जब जैसे भी आपके मन में ये चीज़ आता है कि यार जाने दो, कौन ले जाए, कौन जानता है कौन ले गया, इसको हम अपने उपयोग के लिए रख लेते हैं। जब भी किसी भी संपत्ति को आप अपने फायदे के लिए, अपने उपयोग के लिए बेईमानी पूर्वक आशय से किसी अन्य के वस्तु को, चाहे वो आपको पड़ा हुआ मिला हो, मांग कर लाए हो, व्यवहार में लाए हो, या गलती से आपके पास आया है, उसको मांग कर लाए हो, तभी उसको रिटर्न ना करने, उसको वापस ना करने का ख्याल आपके मन में आता है, और ये ख्याल आता है कि यार चलो इसको अपने उपयोग के लिए रख लेते हैं। या पड़ा हुआ वस्तु आपको मिलता है, उसको वापस नहीं करते हो, मन में ख्याल आता है कि यार अपने उपयोग के लिए रख लेते हैं। या गलती से आपके पास कोई संपत्ति चली आती है, आपके मन में आता है बहुत अच्छी सामान है यार, हम यूज कर लेते हैं, कौन जाएगा वापस करने। अगर इस प्रकार से आप कोई भी कृत्य करते हो तो ऐसे कृत्य में आपको 6 मंथ से लेकर 2 इयर्स तक कारावास प्लस फाइन से दंडित किया जाएगा। कितने दंड से दंडित किया जाएगा? 6 मंथ से लेकर 2 इयर्स प्लस फाइन से दंडित किया जाएगा। ये संज्ञेय और गैर जमानती अपराध हैं। उसके बाद जो है, जो बेईमानी से चल संपत्ति का दुर्विनियोग है, ये 314 है। और हम अब जान लेते हैं बीएनएस के सेक्शन 303 और
जो बीएनएस का सेक्शन 314 है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या है? बीएनएस का सेक्शन 303 चोरी के बारे में बताती है, तो इसमें और चोरी में क्या अंतर है, इसको जान लेते हैं। जो चोरी होता है, चोरी में संपत्ति को शुरुआत से ही चोरी के आशय से लिया जाता है या हटाया जाता है। जैसे मंदिर में गए थे, जूता वाला हमने आपको बताया, मंदिर में गए, आप दूसरे का जूता अपना समझकर चले आए, लेकिन जब आप मंदिर में गए और आपने किसी का जूता हो पहन लिया और लेकर चले आए, तो वो चोरी हो जाएगा। लेकिन यदि आपने अपना वस्तु समझकर लेकर आया और बाद में आपके मन में इंटेंशन आता है कि यार कौन वापस करने जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेईमानी से चल संपत्ति का दुरुपयोग। और अगर आप वहाँ जाते हैं मंदिर में और तुरंत जो है आप जूते को कहते हैं यार कोई भी जूता हो पहन लो, फट से भाग चलो, किसी का भी हो, तो क्या हो जाएगा? वो चोरी हो जाएगा। तो इसी के बारे में बात करता है। तो इसमें है कि चोरी में संपत्ति को शुरुआत से ही चोरी के आशय से लिया जाता है या हटाया जाता है, और जबकि दुर्विनियोग में संपत्ति शुरू में वैध रूप में या गलती से आती है। और इसमें जो होता है, जो बाद में जो है दुर्विनियोग में आपके मन में बेईमानी पूर्वक आशय आ जाता है। इस वजह से आप 314 के अपराध के भागी बन जाते हो। तो दोस्तों, इसमें 2 सेक्शन है, एक सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।